Hello everyone. In this lecture, we have start our new chapter, practical geometry. Okay. एंड प्रैक्टिकल जियोमेट्री के बारे में आप ऑलरेडी स्टैंडर्ड 6 में भी पढ़ चुके हो। तो यहाँ पर कुछ न्यू है, वो हम देखेंगे क्या क्या नया आ रहा है। फर्स्ट तो आएगा पैरेलल लाइन ड्रॉ करने को, फिर नेक्स्ट आएगा ट्रायंगल। ट्रायंगल किस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो। ओके, तो फर्स्ट जो हमें यहाँ पर गिवन है वो हम देखते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यहाँ पर पेज नंबर 194, वहाँ पर आपको कंस्ट्रक्शन यूजिंग रूलर एंड कंपास ओनली, किसका यूज़ करना है, कंपास एंड रूलर यानी कि स्केल का यूज़ करके आपको कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, टेक स्टेप भी लिखे हुए। ओके, तो स्टेप यहाँ पर एक बार देख लेना एंड सेम स्टेप आगे भी आएंगे, तो आपको यही स्टेप आगे भी लिखने, सिर्फ नेम चेंज हो जाएगी और कुछ नहीं होगा। ओके, तो फर्स्ट टेक अ लाइन एल। तो फर्स्ट हमने क्या किया, एल लाइन ले ली, जैसे कंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ स्टेप में वैसे स्टेप बाय स्टेप हम करते जाएंगे। तो लाइन ए कर दिया, फिर एंड पॉइंट ए आउटसाइड एल, एक पॉइंट ए लेना है, कहाँ पर, लाइन के बाहर, कहीं पर भी आप ले सकते हो। फिर सेकेंड टेक एनी पॉइंट बी ऑन एल एंड जॉइन बी टू ए। एल पे कहीं पर बी ले लो एंड क्या करना है, ए एंड बी को जॉइंट कर देना है। ओके, सेकेंड स्टेप कंप्लीट। यहाँ पर विथ बी एज अ सेंटर एंड अ convenient radius, draw as an arc cutting L at C and B at D। अब एक रेडियस ले लेनी है आपको, जितनी भी अच्छी लगे, थोड़ी ज़्यादा इतनी रखनी है, अब वो सेम रखनी है। ओके, फिर एक आर्क ड्रॉ करनी है, जो एल लाइन है उसको सी में इंटरसेक्ट करे, कहाँ पर कट कर रहे हैं, एल को सी पे एंड ए बी को डी में कट कर रही है। ओके, थर्ड पॉइंट कंप्लीट। ओके, फर्स्ट स्टेप में हमने एल ड्रॉ की, फिर सेकेंड में एल के बाहर पॉइंट ए रखा था, एल पे कोई भी एक बी पॉइंट लेना है, बी को सेंटर रखना है, एक आर्क ड्रॉ करनी है जो एल को सी में एंड ए बी को डी में कट कर रही है। ओके, इतना क्लियर। फिर आगे क्या करना, नाउ विथ ए एज अ सेंटर एंड द सेम रेडियस एज इन स्टेप 3। अब जितनी रेडियस हमने यहाँ पर रखी थी, बी को पॉइंट रख के, बी को सेंटर रख के हमने जितनी भी रेडियस रखी थी, उतनी ही रेडियस कहाँ पर रखनी है, ए को पॉइंट रख के एक आपको आर्क ड्रॉ करनी है यहाँ पे। ओके, सेम रेडियस से, जितनी भी रेडियस यहाँ पर थी वही उतनी रेडियस यहाँ पर भी होनी चाहिए। ओके, आपको कंपास की हेल्प से करना है, ऐसे रैंडमली नहीं करना है, कंपास लेना है एंड उसकी हेल्प से इसको सेंटर बनाना है, पॉइंटर यहाँ पर रखना है एंड पेंसिल से आपको एक आर्क ड्रॉ करनी है। रेडियस कितनी होनी चाहिए, जितनी बी पे रख के हमने किया था उतना ही। ड्रॉ एन आर्क ई एफ। ओके, कौन सी आर्क हमने ड्रॉ की, ई एफ। कटिंग ए बी एट जी, जो ए बी को कहाँ पर कट कर रही है, जी पे। ओके, फोर्थ स्टेप हो गया हमारा कंप्लीट। फिफ्थ स्टेप के देखते क्या कहते हैं वहाँ पे, प्लेस द पॉइंट टिप ऑन द कंपास एट सी एंड एडजस्ट द ओपनिंग सो दैट द पॉइंट पेंसिल टिप इज एट डी। ओके, अब पॉइंटर है उसको उठा के कहाँ पर रखना है, सी पे रखना है एंड जो पेंसिल है उसको हमें एडजस्ट करना है कि उसको कहाँ पर रखेंगे, डी पे। ओके, फाइव स्टेप में हमने क्या करना है, पॉइंटर जो कंपास है उसको उठा के उसका पॉइंटर है उसको रखेंगे सी पे एंड पेंसिल को एडजस्ट करना है कि वो डी पे आ जाए। तो अब हमें इतना मिलेगा जो रेडियस है वो। ओके, पॉइंटर होगा यहाँ पर एंड पेंसिल होगी। ओके, सेम रेडियस यहाँ पर होगी, जितनी भी रेडियस। नेक्स्ट स्टेप में क्या था कि फिफ्थ स्टेप
तक हम पहुंचे थे। फिफ्थ स्टेप में क्या था कि सी को सेंटर बनाना है एंड डी पर कंपास रखना है, दोनों का जो रेडियस है वो सेम, यहाँ पर जो जितनी भी रेडियस मिल रहे हैं हमें, ओके, सेम कहाँ पर रखेंगे हम, जी को सेंटर बनाएंगे एंड सेम रेडियस से हम यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ कर देंगे एंड जहाँ पर भी इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ पर हम नेम दे देंगे एच, ओके। फिर एच एंड ए उसको हम ज्वाइन कर देंगे, तो हमें ये जो लाइंस मिल रही है वो क्या होगी, उसके पैरेलल लाइन हमें मिल जाएगी, ओके। लास्ट स्टेप में हमें सिर्फ ए एंड एच को ज्वाइन कर देना है, तो जो भी लाइन मिल रही है वो हमें क्या मिलेगी, पैरेलल लाइन मिलेगी। यहाँ पर एंगल एबीसी है एंड एंगल एचएबी, ये दोनों क्या है, इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो हमने पढ़ा था इसके आगे के चैप्टर में, ओके। इंटीरियर एंगल जो जेड शेप बनाते हैं, फॉर एग्जांपल ये 60 है तो ये भी कितने का होगा, 60 का। एंड फिर सी शेप वाला भी देखा था, एक्स शेप वाला भी देखा था, एच शेप वाला भी देखा था, कई सारे शेप वाले एंगल हमने देखे थे, तो वो सब आपको याद रखना, ओके। यहाँ पर जेड शेप बन रहा है इंटीरियर एंगल, यानी कि दोनों इक्वल होंगे एंड जो लाइन है वो भी क्या होगी, अब पैरेलल, ओके, एम पैरेलल एल, इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। जो टू लाइन्स है उसको कहते हैं पैरेलल, ओके। तो इस तरह से जो आगे की कंस्ट्रक्शन है वो हम करेंगे। अब देखते हैं एक्सरसाइज 10.1। फर्स्ट हमें सेम इसके जैसा ही है, ओके, जैसा हमने कहा है वैसे ही हम इसमें करना है। जैसा हमने अभी किया वैसा ही सेम कहाँ पर आएगा, सेम क्वेश्चन नंबर 1 जो फर्स्ट सम है उसमें लाइन ड्रॉ करना है, से ए बी, एक लाइन ड्रॉ करनी है, उसको हमें नेम दे देना है ए बी, ओके। यहाँ पर रख दो ए एंड यहाँ पर रख दो बी। अब जो कंस्ट्रक्शन के पॉइंट आ रहे हैं सेम किसके जैसे होंगे, जो बुक में आपको गिवन है, स्टेप बाय स्टेप वही आपको लिखने हैं, ओके। अब क्या करना है, नेक्स्ट टेक अ पॉइंट सी आउटसाइड इट, यानी कि ए बी के बाहर एक कोई भी पॉइंट लेना है सी, तो हमने यहाँ पे ले लिया सी पॉइंट ले लिया। ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ए बी यूजिंग रूलर एंड कंपास ओनली, ओके। अब ए बी के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, ओके, सी में से पास हो एंड कंपास एंड किसका यूज करना है, रूलर, उन दोनों का ही हमें यूज करना है। अब जो पॉइंट है उसके हिसाब से हम देखेंगे, तो सेकंड स्टेप में हमने क्या किया कि यहाँ पर कोई एग्जांपल कोई भी पॉइंट लेगा तो हमने यहाँ पर ले लिया डी। अब इन दोनों को कर दो ज्वाइंट सी डी को। अब डी एज अ सेंटर, डी को क्या करना है, सेंटर रखना है एंड आपको जितनी भी अच्छी रेडियस लगी उतनी रख दो एंड एक आर्क ड्रॉ कर दो जो ए बी को ई एंड सी डी को एफ में इंटरसेक्ट कर रही है, ओके। यहाँ पर आप अपने हिसाब से कोई भी नेम दे सकते हो, ओके। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, डी नेम दिया था, फिर सी डी ज्वाइन कर दिया, डी को सेंटर रखना है एंड यहाँ पर एक हमने आर्क ड्रॉ कर दी। अब सेम रेडियस से हमें क्या करना है, सी एज अ सेंटर, रेडियस सेम रखनी है एंड यहाँ से एक हमें आर्क ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पर आप कोई भी नेम रख सकते हो, रख दो पिक क्यू, ओके, पिक क्यू नेम रख दिया। अब जो सी डी को वाई में इंटरसेक्ट कर रहा है वैसा लिख सकते हो। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, तो ई को सेंटर बनाएंगे एंड पेंसिल को एडजस्ट करेंगे हम कि वो एफ पे आ जाए, ओके। कंपास का जो पॉइंटर है उसको कहाँ पर रखेंगे, ई पे एंड यहाँ से यहाँ तक हमें क्या करेंगे, पेंसिल को एडजस्ट करेंगे। फिर जितनी भी यहाँ पर रेडियस इतनी होगी, अब सेम रेडियस रख के हमें क्या करना है, वाई को सेंटर बनाना है एंड यहाँ से हम एक आर्क ड्रॉ कर देंगे, ओके। वहाँ पर आप कोई भी नेम रख दो, जेड रख देते, ओके, एंड जेड सी को हम ज्वाइंट कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, ए बी का पैरेलल लाइन मिल जाएगा, ओके। एंड यहाँ पर एंगल जेड सी डी एंड BDC दोनों क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, यानी कि
लाइन जेड सी पैरेलल लाइन ए बी। ओके, दोनों ही लाइन कैसी होगी? पैरेलल होगी। एंड जो इसके स्टेप है कंस्ट्रक्शन के सेम किसके जैसे आएंगे? जो हमने यहाँ पर अभी आगे किया था सेम उसके जैसे पॉइंट आएंगे उसको। ओके, तो फर्स्ट हमारा यहाँ पर हो रहा है कंप्लीट। तो स्टेप अपने हिसाब से लिख देना। एंड यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन के पॉइंट है वो ऑन वर्ड्स में भी आप लिख सकते हो अपने हिसाब से जो भी लिखना है। ओके, यहाँ पर ऑन वर्ड्स में आपको लिखना है कि फर्स्ट हमने लाइन ए बी ड्रॉ की, ड्रॉ लाइन ए बी एंड टेक अ पॉइंट सी आउटसाइड द लाइन ए बी। ओके, उस तरह से आप ऑन वर्ड्स में अपने हिसाब से लिख सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं कि जैसे कंपलसरी मैंने लिखा था अभी वैसे ही आपको लिखना है। ओके, जो सॉरी यहाँ पर जो बुक में गिवन है वैसे ही आपको लिखना है। ओके, तो अब नेक्स्ट सम देखते हैं। सम नंबर 2। यहाँ पर हमें क्या करना है? परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है लाइन। सेकेंड, ड्रॉ अ लाइन ए। फर्स्ट लाइन ए ड्रॉ कर दो। अब उसका परपेंडिकुलर हमें ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर यानी क्या कि उसका 90 डिग्री का एंगल वहाँ पर बनना चाहिए। ड्रॉ परपेंडिकुलर टू एल एट एनी पॉइंट ऑन एल। एल के कोई भी एक पॉइंट ले लो एंड वहाँ से आपको क्या करना है? परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया ओ। अब ओ से हमें क्या करना है? परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है एल का। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे? ओ एज अ सेंटर रखेंगे एंड यहाँ से हम एक हाफ सर्कल ड्रॉ करेंगे। ओके, रेडियस आपको जितनी भी रखनी है उतनी रख सकते हो यहाँ पे। फिर अब जितने भी रेडियस हमने रखी थी ओ को सेंटर बना के उतनी ही रेडियस हमें रखनी है। एंड यहाँ पर जो आर्क है वहाँ उसको पॉइंट बनाना है, पॉइंट सेंटर। एंड यहाँ से हमें एक आर्क ड्रॉ कर देनी है। फिर सेम रेडियस रख के अब इसको पॉइंट बनाओ एंड यहाँ से एक आर्क ड्रॉ कर दो। ओके, अब ये दोनों आर्क हो गए। अब रेडियस चेंज करने को कर सकते हो, अदरवाइज चलेगा। अब यहाँ पर पॉइंट बना रखना है एंड ऊपर एक आर्क ड्रॉ करनी है एंड सेम रेडियस। अब जितनी भी रेडियस यहाँ पर थी उतनी रेडियस यहाँ पर रखनी है, यहाँ से यहाँ तक। फिर इसको कर दो ज्वाइंट। ये हो गया ज्वाइंट। अब जो लाइन ए है वहाँ से 4 सेंटीमीटर दूर क्या है? जो भी पॉइंट मिल रहा है परपेंडिकुलर पे वहाँ पर एक्स नेम दे देना है, ऐसा हमें कहा है। ओके, सामने तो 4 सेंटीमीटर यानी कि यहाँ से मेजर कर देना है। यहाँ पर आएगा 0 स्केल रखनी है एंड 4 सेंटीमीटर यहाँ पर 1 2 3 4 सेंटीमीटर पर क्या करना है? आपको एक्स नेम दे देना है। अब एक्स से हमें क्या ड्रॉ करना है? जो लाइन ए बी है उसकी पैरेलल लाइन हमें ड्रॉ करनी है। तो सेम प्रोसेस जैसे नीचे की थी वैसे ही प्रोसेस हम कहाँ पर करेंगे? यहाँ पे। तो x एज अ सेंटर, टेक अ रेडियस। अब रेडियस चेंज यहाँ पर आप स्टार्टिंग में कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि यहाँ पर जितनी रेडियस रख के हमने क्या उतनी रेडियस हम यहाँ पर रखेंगे। यहाँ पर अपने हिसाब से रेडियस रख सकते हो। तो रेडियस इतनी रखी। अब आप रेडियस चेंज नहीं कर सकते। जितनी भी रेडियस अब यहाँ पर है उतनी रेडियस से आपको क्या करना है? यहाँ पर पॉइंट रखना है एंड एक आर्क यहाँ पर ड्रॉ कर दो। फिर इसको पॉइंट इस तरह से करना है। ओके, पॉइंटर होगा यहाँ पे एंड पेंसिल होगी यहाँ पर। इस तरह से आर्क ड्रॉ कर दी। फिर पॉइंटर को क्या लेना है एंड यहाँ पर आपको पॉइंटर रख देना एंड यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करनी है। ओके, ये हो गया। फिर इसको पॉइंटर बनाओ एंड यहाँ से आपको एक आर्क ड्रॉ करनी है ऊपर एंड सेम वैसे ही यहाँ पर पॉइंटर रखना है एंड यहाँ से एक आर्क ड्रॉ कर देनी। फिर इसको ज्वाइन कर देंगे। ओके, तो ये लाइन एम आपको मिल जाएगी। वो क्या है? उसकी पैरेलल लाइन आपको मिलेगी। ओके, यहाँ पर जो एक्स्ट्रा नाम है वो हमने नहीं दिए, आपको रखना है तो रख सकते हो कि यहाँ पर आर्क ए बी ड्रॉ की एंड वहाँ पर फिर यहाँ पर 2 आर्क और ड्रॉ की थी तो वहाँ पर सी डी रख दो। फिर यहाँ पर ई क्यू आर एस, वैसे ही आप कोई भी नेम दे सकते हो। यहाँ पर रख दो वाई जेड
कि नेम लिखना कंपलसरी नहीं है, अगर आपको लिखना है स्टेप में वगैरह में तो फिर आप लिख सकते हो। तो इस तरह से क्या होगा, वो कंस्ट्रक्शन आपको कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट एक लाइन ड्रॉ करो, फिर कोई भी पॉइंट लो, अब उसको सेंटर बना के साफ सर्कल ड्रॉ करो, सेम रेडियस से दो आर्क ड्रॉ करने हैं, यहाँ से यहाँ तक एंड यहाँ से यहाँ तक, इस तरह से। फिर इन दोनों आर्क का यूज करके एक ऊपर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, आर्क ड्रॉ करने एंड यहाँ से आर्क इंटरसेक्ट करे, उसको ज्वाइन कर देना है। इस तरह से वो पूरी लाइंस जाएगी। ओके, अब सेम प्रोसेस जैसे यहाँ पर हुई थी वैसी प्रोसेस यहाँ पर होगी एंड उसको फिर ज्वाइंट कर देना है। तो आपको क्या मिलेगा, लाइन ए में उसको पैरेलल लाइन एल मिल जाएगी। ओके, अब नेक्स्ट है उसके बाद थर्ड वाला सम। थर्ड वाला सम में क्या कहा है, लेट एल बी अ लाइन पी, लाइन एंड पी बी अ पॉइंट नॉट ऑन एल। ओके, लाइन एल है उसके ऊपर पी पॉइंट नहीं है, उस तरह से आपको कहा है। लाइन एल है। अब जैसा यहाँ पर दो टाइप से हो गए, जो हमने स्टार्टिंग में किया था वैसा ही सेम होगा फर्स्ट एंड उसका रिवर्स कर देना है। फिर लाइन एल, लेट एल बी अ लाइन, ओके लाइन एल है, अब पी बी अ पॉइंट नॉट ऑन एल। अब पी है वो एल पर का पॉइंट नहीं है, ओके बाहर है पॉइंट पर। ये हो गया। तो अब पी जो अ लाइन एम पैरेलल टू एम टू एल, नाउ जॉइन पी एंड पी टू एनी पॉइंट क्यू ऑन एल, चूज एनी अदर पॉइंट आर ऑन एम। ओके, P से पैरेलल लाइन हमें क्या ड्रॉ करनी है, M। अब P से Q पर जो L पर Q भी पॉइंट Q है उसको हमें क्या कर देना है, ज्वाइंट कर देना है। ओके, चूज एनी अदर पॉइंट R ऑन M। R पर कोई भी एक पॉइंट हमें चूज कर देना है। ओके, M पर कोई भी पॉइंट R चूज कर देना है। अगर यहाँ पर डायरेक्ट नहीं, ये जो लाइन्स है वो आप इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हो कि फर्स्ट जैसा हमने किया था स्टार्टिंग में, यहाँ पर पॉइंट P है, अब इन दोनों का हम किस तरह से करेंगे, Q एज द सेंटर एंड यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ कर दो, यहाँ पर नेम दे दो AB। ओके, जितनी भी रेडियस है सेम रेडियस को हम यहाँ पर P एज अ सेंटर एंड यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करेंगे जिसको नेम दे दो CD, एंड वो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं E में। ओके, अब यहाँ पर A पर हमें क्या करना है, पॉइंटर रखना है A इज द सेंटर एंड एडजस्ट करना है B पर आए उस तरह से पेंसिल। ओके, पॉइंटर होगा यहाँ पे एंड पेंसिल होगी यहाँ पे, फिर उसको उठा लेना है E इज द सेंटर एंड यहाँ से हमें क्या कर देना है, आर्क ड्रॉ कर देना है। फिर इसको ज्वाइन कर दो तो आपको क्या मिल जाएगी, उसकी पैरेलल लाइन M। अब M पर कोई दूसरा पॉइंट लेना है R ले लिया। अब R से हमें PQ के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है जो L को कहाँ पर इंटरसेक्ट करे, S पे। ओके, उस तरह से आपको इंटरसेक्ट करनी है यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे कि पॉइंटर रखेंगे यहाँ पे एंड पेंसिल यहाँ पे। अब ये वाला हमने मेजर कर लिया। ओके, तो सेम जितनी भी रेडियस थी उतनी रेडियस रखनी है एंड यहाँ से एक आर्क फर्स्ट ड्रॉ कर दो। ओके, जितनी भी थी उतनी हमने आर्क रख दी। अब पॉइंटर रखेंगे यहाँ पर, पॉइंट यहाँ पर एंड यहाँ से हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे जितनी भी रेडियस थी यहाँ पर उतनी रेडियस। ओके, फिर इसको ज्वाइंट कर दो एंड जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हो वहाँ पर आपको नेम दे देना है S। ओके, एंड लास्ट में जो PQRS मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है हमें, तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल है। ओके, एंड इस तरह से हो तो उसको क्या कहते हैं, हम पैरेललोग्राम कहते हैं। यहाँ पर सभी एंगल है वो 90 डिग्री के नहीं बन रहे, यानी कि आप इसको रेक्टेंगल नहीं कह सकते। अगर 90 डिग्री का होता तो रेक्टेंगल होता, पर यहाँ पर 90 डिग्री का नहीं, खाली ऑपोजिट साइड्स क्या है वो इक्वल, तो इसको हम कहेंगे पैरेललोग्राम।
तो जो शेप बन रहे हैं वो कैसा है, पैरालेलोग्राम है। ओके, कंस्ट्रक्शन में जो पॉइंट बनेंगे वो कौन वर्ड्स में आप लिख दें। ओके, ये वाला जो टॉपिक था वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इसके बाद जो नेक्स्ट आने वाला है कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल, वो शायद आपको आगे बहुत काम में आएगा, पर ये वाला जो है वो भी उतना यूज़ नहीं होगा आगे के स्टैंडर्ड में। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे। बाय।